हाय दोस्तों, पीके केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस टॉपिक में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जो अपना टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? देखो, लाइफ स्पैन एक अपने जीवन का पार्ट है पूरा, कि अपन बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसके बीच का जो पार्ट है, अपने जन्म से मरने तक का जो बीच का जो है, उसे अपन क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। अब अपने जन्म लिया, फिर अपने दिन मर गए, अपने बीच में क्या क्या वो सब अपना काम है, लेकिन मरने, अपने जन्म से मरने के बीच का जो गैप है, उसे अपन क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन पीरियड फ्रॉम, तो आप लिख सकते हैं पीरियड फ्रॉम birth to नेचुरल डेथ। देखो, मैंने नेचुरल क्यों लगाया डेथ से पहले, कि जो अपनी नेचुरल डेथ है उसको भी अपन लाइफ स्पेन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अपन कहीं पे जा रहे हैं या बीच में अपना कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अपन उसमें उस दुर्घटना में अपनी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक अपना लाइफ स्पेन नहीं होता। वो है कि वो आप जो अपन आज 25 साल की उम्र अपनी मौत होगी, 20 साल की अपनी मौत होगी, तो वो इसमें अपन काउंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ये वेरी फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग। शॉर्ट का मीन्स यहाँ पे, क्योंकि ये लाइफ स्पेन है वो मेनी डेज का हो सकता है बर्ड स्पेन का, और अपन बात करें तो ये मेनी ईयर्स का हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि अपन किसी ऑर्गेनिज्म को कोरिलेट नहीं कर सकते किसी के साथ, कि उसकी मान लो एक इसकी साइज मतलब बड़ी है और इसकी साइज मतलब छोटी है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी साइज अगर बड़ी है तो इसकी एज क्या होगी? ज्यादा, और इसकी एज क्या होगी? कम। ऐसा नहीं है, ऐसा अपन नहीं कर सकते। तो लिखिए, नॉट नेसेसरी कोरिलेट not necessary correlate correlated with her size of ऑरेंज। कि ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैंने समझाया कि, तो जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अपन जैसे मैंगो ट्री है और पीपल ट्री, ऐसे अपन बात करें पैरट, क्रो, तो इनमें एज का डिफरेंस हो जाता है। दोनों सेम दिखते हैं, साइज सेम है दोनों का, लेकिन इनमें एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा अपन किसी को रिलेट नहीं कर सकते हैं कि भाई इसकी साइज बड़ा है तो ये इतना लंबा है, मोटा है तो इतने साल जिएगा, ये इतने साल जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें। दूसरी चीज इसमें एक मैक्सिमम लाइफ स्पेन हो सकता है, एवरेज और एक्सपेक्टेड। तो मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम वो लाइफ स्पेन है जो मैक्सिमम अपना किसी एक का एक लास्टम जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी, वो उसका लाइफ स्पेन होगा। एक एवरेज किसी का लाइफ स्पेन, एवरेज किसी का होगा, एवरेज निकाल लेते हैं अपन। और एक होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड की अपन अगर बात करें, एक्सपेक्टेड के अंदर क्या होगा? कि जैसे अपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि मान लो वो 70 ईयर्स के लिए उसका लाइफ स्पेन 70 ईयर है, उसको मतलब 90 साल जिएगा, वो मतलब 100 साल जिएगा, तो ये एक एक्सपेक्ट करने वाली लाइफ स्पेन है।
लाइफ स्पेन में इतना ही है। आगे हम बात करेंगे सबके लाइफ स्पेन की, एनिमल, बर्ड और इन सब की अपन लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे, सबकी सभी देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब अपन आगे बात करने वाले हैं। अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया। लाइफ स्पेन के बाद अपन कुछ एनिमल्स हैं, कुछ ट्री हैं, कुछ बर्ड्स हैं, उनके आगे स्टडी करेंगे। उनकी बर्थ से लेकर उनकी मतलब उनकी बर्थ कितनी है, कितना उसका एज डिसाइड किया हुआ है, उसका एज कितना है। तो एज के बारे में अपन जानेंगे इन सब की। तो इस पे देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। देखो ये तो लवर्स की कहानी, लवर्स की। इसमें दोनों का, एक का नाम होता है मेन और उसकी वाइफ का नाम होता है रोज। ठीक है। तो देखो ये दोनों अच्छे एज हो जाते हैं और अब बहुत कमाले धमाले दोनों सोचते हैं कि अब अपने को कहीं चलना चाहिए, कहीं घूमने के लिए या कुछ अपने को अलग से करने की इच्छा इनमें जागृत हुई। तो उन्होंने प्लान बनाया अफ्रीका में जाने का। वहाँ पे उन्होंने एक जूलॉजिकल पार्क को चूज किया। तो वहाँ पे ये जब गए, कौन गए? मैं। तो वहाँ पे जब ये गए, सबसे पहले उस जो जूलॉजिकल गार्डन था, जो बॉटनिकल जूलॉजिकल जो गार्डन था, उन्होंने इसमें सबसे पहले एक सिकोया दिखा जिसका नाम रेड वुड ट्री, सबसे लंबा वृक्ष था। और ये इसकी जो एज उन्होंने देखी, ये बहुत वहाँ पे कितने 4000 से 5000 साल पुराना था। उसके बाद जैसे जैसे और घूमे तो उनको एक पीपल ट्री दिखाई दिया। वो लगभग कितने साल पुराना था? 2000 से 3000। जैसे जैसे वो घूमे तो उन्होंने एक बनियन ट्री देखा, बरगद का पेड़, और उसकी जो पुराना कितने 200 से 400 साल पुराना वो लगभग था। एक उनको टॉर्टोइस जो 150 साल पुराना था। वहीं उन्होंने एक बर्ड के अंदर पैरट दिखा, जो पैरट जो था 140 साल ओल्ड एज था। तो मैं इनको ये सब देखी। अब देखो जब ये घूमता था तो इसकी इधर उधर घूमता था, पैदल घूमता था। तो इसकी वाइफ ने सोचा, इससे बहुत प्यार करती थी, लव मैरिज थी दोनों की। अब इतना प्यार करती थी कि इसने सोचा कि मेरा हस्बैंड रोज पैदल पैदल घूमता है, क्यों ना मैं इसके लिए एक एलिफेंट खरीद लूं, ये इस पे घूमे। तो उन्होंने उनके लिए एक एलिफेंट खरीदा जो कितने साल था पुराना? 70 ईयर्स। अब इसको भी ऐसा लगा कि यार मेरी पत्नी ने मेरे लिए ऐसा किया, तो क्यों ना मैं इसकी सुरक्षा के लिए, कितनी सुंदर है, इसकी सुरक्षा के लिए मैं एक क्रोकोडाइल खरीदूं। तो इसने इसके लिए क्रोकोडाइल खरीदा जो कितने साल पुराना था? 60 ईयर। अब पत्नी ने सोचा कि इसका पति जो हस्बैंड था वो बाहर इनके लिए खाने के लिए कुछ लेने जाता था, सब्जियां कुछ और कुछ तो बाहर जाता था, तो वो क्या करता था? पैदल जाता था। तो उसने सोचा कि ये पैदल जाके क्यों ना मैं इसके लिए एक हॉर्स खरीद लूं। तो उसने क्या किया, उसके लिए एक हॉर्स खरीदा, वो हॉर्स था 50 ईयर्स ओल्ड। अब उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरा हस्बैंड रात रात क्या करता है, पूरी नींदा नहीं रखता है कि किसी को कुछ हो ना जाए, अपने पेड़ इनकी सबकी रखवाली करता था, तो क्यों ना इनकी नींद खराब होती है, इसके लिए मैं उनको एक डॉग खरीदूं जो पूरी रात नींदा नहीं रखे। तो उन्होंने एक डॉग खरीदा जो 25 ईयर ओल्ड था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रोज। अब उसने क्या सोचा, यार इसने मेरे लिए इतना किया, तो क्यों नहीं मेरी रोज के लिए मैं एक रोज इसके चारों तरफ रोज लगवा दूं। तो अपनी रोज के लिए उसने क्या लगवाया? रोज लगवाए जो 5 to 7 ईयर ओल्ड थी। ऐसे ही उन्होंने, उसकी पत्नी ने फिर सोचा कि मेरा पति गेहूं लाने के लिए बाहर जाता है, चावल लाने के लिए, उन्हें अपन एक ऐसा काम करें कि यही घर पे ही सब कुछ उगा लें। तो उन्होंने क्या किया, एक वीट प्लांट उगाया और राइस उगाया। वीट प्लांट की 5 मंथ और राइस की 4 मंथ। ऐसे इनमें कुछ बर्ड्स लाए, उसने टोरो आया, टोरो की जो व्यक्ति वो 25 ईयर ओल्ड था, सॉरी। इसको खिलाने के लिए इन्होंने एक काऊ रखी, काऊ की 25 और उनके वेट घूमने के लिए क्रो था, क्रो की। ऐसे उन्होंने कहा कि एक पूजा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बनाना का पेड़ लगाया जो 25 ईयर ओल्ड था। अब इन सब की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो कुछ फ्रूट फ्लाई लेके आए, महक फ्लाई लेके आए और बटरफ्लाई लेके आए। फ्रूट फ्लाई
जो 1 मंथ थी, और मे फ्लाई जो 1 डे, और बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन था वो 1 to वीक का था। तो ऐसे उन्होंने अपना एक पूरा जूलॉजिकल गार्डन वापस बना लिया और अपने को ये याद हो गया। तो सीखो यार, जो 4000 से 5000 पीपल ट्री, 2000 से 3000, इसमें याद रखना, इसमें स्टार लगा लेना, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बनियन ट्री पे स्टार लगा लेना और रोज पे स्टार लगा लेना, बाकी ये तीनों इन पे स्टार लगा लेना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।